हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आए हुए हैं और जो कि आपके आने वाले रेलवे के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जीव द्रव्य तंतु। देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वयस्क होता है ना, उसको इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं और कभी कभी रंध्र की जगह गाढ़ लिखा भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ध्यान रखिए। तो देखिए फ्रेंड, ये जो जीव द्रव्य तंतु है ना, ये अंतः कोशिका का एक भाग है जो सिर्फ पौधों और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। और जब पौधों का विकास होता है, जब उसकी कोशिका विभाजन होती है, तब जाके इसका निर्माण होता है, यानी कि ये उसी दौरान पैदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, 52 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, ये तीनों के तीनों वो जीव हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और इसी के द्वारा ये अपना भोजन, उत्सर्जन और प्रजनन सभी इसी के द्वारा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 53 में दिया है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमस। और यह एक अधिक पोषक तत्व है और इसके अंदर खनिज और जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब पॉइंट लिख लीजिए और इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 54 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बल्ब में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 केराटिन। तो यह एक तंतुमय प्रोटीन परिवार का हिस्सा है, ये आप याद रखिएगा। तंतुमय परिवार के प्रोटीन का एक हिस्सा है केराटिन, जो कि क्या करता है, जैसे कि सींग हो गए, बाल हो गए, पंजे हो गए या फिर खुर हो गई, या फिर आप कह सकते हो मानव की जो बाहरी त्वचा है उसकी जो परत है उसको, और इन सब की संरचनात्मक सामग्री है ये। और केराटिन भी क्या है, एक प्रोटीन है। ये किसके परिवार का है, तंतुमय। ये नीचे मात्रा है, ठीक है, तंतुमय। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म। और यह एक प्रकार का प्रोटोप्लाज्म है जो कि ज़्यादातर जल से बना हुआ है और इसके अंदर ही विभिन्न अणुओं का मिश्रण और आयन होता है और यह पूरी तरह न्यूक्लियर झिल्ली के अंदर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए 56 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अनडाउटली अरस्तु, और इसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं, और ये एक ग्रीक फिलोसफर है और इन्होंने जीवों को उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग बांटा और ऐसा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे अपने समय के, जिसका आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विज्ञान में। और इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल, जो कि बहुत बार पेपर में भी आती है, इसको आप नोट कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 57 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेंडल, और इनका पूरा नाम है ग्रेग मेंडल। और इन्होंने अपने बगीचे में प्रयोग कर करके ही अनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी और ये एक फादरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति
पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसी कौन सी कोशिकीय अंग है जो कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि प्लांट सेल को एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये जो है लाइसोसोम्स को बोलते हैं आत्मघात की थैली, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसकी वजह से पौधों में हरा रंग आता है। छोटे शब्दों में आप ये समझ सकते हो। ठीक है। यह है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर भी यही है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 अर्ध पारगम्य, और इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सिर्फ कुछ ही पदार्थों का आवागमन करती है, सभी का नहीं, इसलिए इसको अर्ध से प्रदर्शित करते हैं। और यह कुछ जीवों के अंगों और कोशिका भित्ति तथा कोशिका कंकाल के लिए भी संयोजन के आधार के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए मैंने अभी इसका आंसर बताया आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेन का है, इसी को लाइसोसोम्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खाद्यदानी में। और फ्रेंड्स आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जो अमीबा होता है ना अपने शिकार को जल की बूंदों के साथ निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 अंडाणु, और इसको अंडाशय भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो निर्माण होता है वो कोशिका प्रजनन के दौरान होता है, और इसी क्रिया को मियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है। इसका मतलब है प्लांट सेल में कौन सी पाई जाती है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिड। और प्लास्टिड के अंदर आप ध्यान करके लिख लेना कि दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 64 में दिया है निम्नलिखित में से किसने कृत्रिमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 3 डार्विन ने। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की सभी प्रजातियां चाहे वो सूक्ष्म हो और फिर चाहे वो वंशागत हो, उन सभी का प्रकृति चयन ही उनके विकास को दर्शाता है। 1859 में डार्विन जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसके प्रकाशित होने के बाद ही इस सिद्धांत को वैज्ञानिक तौर पर स्वीकारित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक ऊतक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हृदय मांसपेशियां। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।